हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, शुगा और जिमिन ते के मेंशन में आने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तभी गार्ड अंदर जाके बोलते हैं तो जिन गार्ड को जिमिन और शुगा को अंदर आने के लिए कह देते हैं। शुगा जैसे ही और जिमिन लिविंग रूम में आते हैं, वो देखते हैं कि आरएम और जिन वहीं पे बैठे हुए हैं। वो उन दोनों को ही देख रहे हैं। शुगा और जिमिन आके उन्हें ग्रीट करते हैं और उनके पास आके बैठ जाते हैं। जिमिन फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अंकल आंटी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए और प्लीज़ ते को अंकल से अलग मत कीजिए। ते और अंकल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी जिन उनसे बोलते हैं, अगर जिमिन तुम यहाँ पर जंगकुक के बारे में बात करने आए तो तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। हम उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। उसकी हिम्मत कैसे हुई ते के साथ ऐसा करने के लिए? तुम्हें पता है उसने ते से कैसे उसे मैनिपुलेट करा, उसके साथ फोर्स किया। तभी जिन उनकी बात को काटते हुए जिमिन उनसे कहते हैं, नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। अंकल कभी भी ते को फोर्स नहीं कर सकते। वो तो ते से बहुत प्यार करता है। मैं उनकी मैरिज कराना चाहता था, पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ते से प्यार करा है। वो इतने टाइम तक सिंगल रहे, उन्होंने कभी भी किसी की तरफ नहीं देखा। आपने कभी उनके बारे में कोई भी रूमर्स सुना है, कोई भी उनके बैड न्यूज़ सुनी है? वो नहीं है बैड पर्सन, वो बहुत अच्छे हैं। वो मुझ जैसे अनाथ को अपने पास उन्होंने अपना सन बना के रखा, उसे पाला, उसे स्टडी कराई। वो इतना अच्छे इंसान है। आप कैसे उन्हें ऐसे बोल सकते हैं? वो वर्ल्ड के नंबर 1 सर्जन है और आप उन्हें ऐसे बोल रहे हैं। वो बहुत अच्छे हैं। आप क्यों उन दोनों को अलग करना चाहते हैं? आप उन दोनों को एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको पता है ना कि ते भी उनके बिना नहीं रह सकता। ते भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करता है। अंकल अगर ते से शादी नहीं करेंगे तो लाइफ में कभी भी किसी और से शादी नहीं करेंगे। वो ते के लिए बिल्कुल लॉयल है। प्लीज़ आंटी, आप ये सब मत कीजिए। और ये कहते हैं, वो उनकी तरफ देखते हैं। तभी जिन उनसे कहते हैं, प्लीज़ जिमिन, ये सारी बातें बंद करो। अगर तुम ते से मिलना चाहते हो तो ते अपने रूम में। ये सुनकर जिमिन और शुगा वहाँ से ते के रूम में आ जाते हैं। वो जैसे ही डोर को ओपन करते हैं, वो देखते हैं कि रूम में बिल्कुल अंधेरा है और ते एक डोर के पास, बालकनी के डोर के पास फ्लोर पे बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने लेग्स को हक कर रखा है और वो अपने हेड को नीचे करे बस रोए जा रहे हैं। जिसे देखते ही जिमिन बहुत ज़्यादा उन्हें हर्ट होता है। ते की ऐसी कंडीशन देखकर वो जल्दी से रूम में एंटर करते हैं और लाइट को ऑन करते हैं। वो जब ते को ऐसे ही फ्लोर पे बैठे हुए देखते हैं, वो जल्दी से शुगा और जिमिन उनके पास भाग के आते हैं और वो ते को उठाने लगते हैं। ते से बोलते, ते तुम ऐसे यहाँ पे क्यों बैठे हो? प्लीज़ तुम अपनी आइज़ को ओपन करो, देखो मैं आया हूँ। तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तभी ते अपने फेस को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। वो अपने सामने जैसे ही जिमिन और शुगा को देखते, ते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वो जिमिन और शुगा के हैंड को पकड़ते हुए रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ जिमिना, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे मेरे कुकी के पास जाना है। मेरा कुकी मेरा वेट कर रहा है, वो मुझे मिस कर रहा है। उनकी पता नहीं कैसे कंडीशन होगी। प्लीज़ जिमिन, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं अपने कुकी के पास रहना चाहता हूँ। मॉम डैड नहीं समझ रहे, वो मुझे और कुकी को अलग कर देंगे, पर मैं कुकी के बिना नहीं रह सकता हूँ। और वो ये कहते हैं बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। जिमिन तुरंत ही उन्हें हक कर लेता है और वो ते की बैक को रब करते कहते हैं, बस ते, रोना बंद करो। अंकल बिल्कुल ठीक है और मैं तुमसे मिला। तुमने अपनी ऐसी कंडीशन क्यों कर ली है? अंकल तुमसे बहुत प्यार करता है। प्लीज़ ते, ऐसे मत रिएक्ट करो। तुम कितने ज़्यादा वीक हो गए। तभी ते उनसे रोते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं बस अपने कुकी के पास जाना चाहता हूँ। और वो ये कहते हुए रोते रोते जिमिन की ही गोद में सेंसलेस हो जाते हैं। जैसे ही वो सेंसलेस होते हैं, जिमिन तुरंत ही उनसे हक ब्रेक करते हैं। वो अपने गोद में ते को ऐसे सेंसलेस देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और वो कहते हैं, ते अपनी आइज़ को ओपन करो, प्लीज़ अपनी आइज़ को ओपन करो। पर ते अपनी आइज़ को ओपन नहीं कर रहे होते हैं। तभी शुगा और जिमिन उन्हें बेड पे ठीक से लिटा देते हैं और शुगा तुरंत ही चिल्लाते हुए आरएम और जिन को बुलाते हैं। वो जैसे ही रूम में आके देखते हैं कि ते सेंसलेस है, वो बेड पे ऐसे ही बेजान लेटे हुए हैं। उसे देखते आरएम और
जिन उनके पास आ जाता है और वो तेज से कहते हैं, ते अपने आइज़ को ओपन करो बेबी, क्या हुआ, तुम अपने आइज़ को क्यों नहीं ओपन कर रहे हो, जिमिन क्या हुआ है। तभी जिमिन रोते उनसे कहते हैं कि ते बस अंकल के पास जाना चाहता था, और वो ये कहते हुए सेंसलेस हो गया। तभी जिन रोने लगते हैं। आरएम जल्दी से कॉल करके डॉक्टर को बुला देते हैं। थोड़ी देर बाद ही मेंशन में डॉक्टर आ जाता है। जैसे ही डॉक्टर आता है वो सब को वहाँ पे देखता है और वो देखते हैं कि ते बेड पे लेटे हुए एक लाइफलेस बॉडी की तरह। वो तुरंत ही ते को चेक करने लगते हैं। वो ते को जब चेक कर रहे थे, जिन बार बार रो रहे थे और उनसे बार बार कह रहे थे प्लीज़ मेरे सन को सेव करो। उसे क्या हो गया, वो अपनी आइज़ को ओपन नहीं कर रहा, उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई, मेरे सन को प्लीज़ ठीक करो। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्लीज़ रोना बंद कीजिए। अगर ते ऐसे ही स्ट्रेस लेता रहा, और वो 2 दिन से क्या कुछ भी नहीं खा रहा है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और स्ट्रेस की वजह से वो बीमार हो गया और वो सेंसलेस हो गया। अगर वो ऐसे ही करता रहा तो ते के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमें उसकी लाइफ को सेव करना, वो ऑलरेडी बहुत वीक है। तभी ये सुनकर जिन बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और कहते हैं प्लीज़ मेरे ते को होश में लाओ, और वो ये कहकर रोने लगते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वो ठीक हो जाएगा। दूसरी साइड जिमिन ने तुरंत ही जेके को कॉल कर दिया था। जेके को वो ते की कंडीशन के बारे में बता देते हैं, जिसे सुनते ही जेके बिल्कुल अब रोने लगते हैं। वो क्रेजी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जिमिन तुम बस ते के पास रहना, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ, तुम ते का ध्यान रखना, ते को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं अपने बेबी बेयर को कुछ नहीं होने दूंगा। और वो ये कहते हुए अपने कार में बैठ जाते हैं। जिन रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि ते ऐसे ही बेड पे लेटे हुए हैं और उन्होंने अभी भी अपनी आइज़ को क्लोज कर रखा, वो अभी भी सेंस में नहीं आए। जिन और आरएम बस साइड में खड़े हुए रो रहे हैं और ते के लिए बहुत ज़्यादा वरीड है। तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि अंकल आंटी आपकी जिद की वजह से आज ते की ये कंडीशन है, आप क्यों नहीं चाहते हो कि ते हैप्पी रहे, वो मेरे अंकल के साथ हैप्पी रह सकता है और अंकल उसे बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे, वो उससे बहुत प्यार करते हैं, आप इन दोनों के बीच में क्यों आ रहे हैं, आप क्यों नहीं मेरे अंकल को एक्सेप्ट कर लेते। तभी जिन उनकी तरफ देखते कहते हैं कि प्लीज़ मेरे ते को ठीक करो, वो देखो कैसे है, उसकी कंडीशन ऐसे कैसे ख़राब हो गई। वो जैसे ही ये सारी चीज़ें बोल रहे होते तभी बाहर से एक गार्ड भागते हुए आता है और उनसे कहते हैं कि मैम बाहर जॉन आए हैं और वो अंदर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जॉन जंगकुक वो बार बार गार्ड से फाइट कर रहे हैं, वो हमारे गार्ड्स को मार रहे हैं, आप बताइए क्या करें। तभी जिन उन्हें कहते हैं कि अंदर आ जाए। आरएम बस उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जंगकुक को अंदर आने दो। ये सुनते ही वहाँ से गार्ड उन्हें ग्रीट करके चले जाते हैं। तुरंत ही वो जेके के लिए रास्ता छोड़ देते। जेके भागते हुए ते के रूम में आते हैं और वो ते को ऐसे बेड पे लाइफलेस लेटे हुए देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और वो ते को जल्दी से आके उन्हें उठा के हक कर लेते हैं और रोते हुए उनके नेक में अपने फेस को डालते हुए उनके ईयर में बहुत ही प्यार से बोलते हैं बेबी बॉय प्लीज़ अपनी आईज़ ओपन करो, देखो तुम्हारे डैडी तुम्हारे पास है, प्लीज़ ऐसे डैडी को डराना बंद करो, तुम जानते हो ना कि डैडी तुम्हें खोने से कितना ज़्यादा डरता है, प्लीज़ अपनी आंखों को खोलो, प्लीज़ ते मुझसे बात करो। और वो ये कहते हुए ते की बैक को रब करने लगते हैं, पर ते अभी भी अपने सेंस में नहीं आए थे। जेके की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू जा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, रूम में हर कोई बस रो रहे थे। जेके बहुत ज़्यादा अब ते को मिस कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उन्हें ऐसे टूटते हुए देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा उन्हें भी बुरा लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें उनकी मिस्टेक है। वो तभी आरएम और जिनसे कहते हैं प्लीज़ अंकल आंटी इन दोनों को अलग मत कीजिए, आपने देखा ना ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ते की लाइफ डेंजर में चली गई है, प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए। तभी आरएम जिन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिन हमें ते के लिए ये करना होगा, तुम क्यों ये सब चाहते हो। तभी जिन उनसे कहते हैं कि इन क्या एज के आप देखो। तभी जिमिन उनसे कहते तो क्या हुआ, ते और अंकल एक दूसरे के साथ खुश है ना, तो प्लीज़ आप इस सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, प्लीज़ आप ते की खुशी के बारे में सोचिए। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। जिन और बस आरएम उन दोनों की तरफ देख रहे थे। जंगकुक ने अभी भी ते को अपनी बाहों में भरा हुआ था और वो बस एक बच्चे की तरह ते को हक करके रोए जा रहे थे। वो ते को बस सेंस में लाना चाहते थे। वो ते के फेस को अपने दोनों हाथों में ले लेते हैं और उनके पूरे फेस पे चूमने लगते हैं। वो
बहुत ज़्यादा उनने पूरे फेस पे किस कर रहे थे। वो ते को बस कैसे करके ठीक करना चाहते थे। वो एक डॉक्टर होने के बावजूद भी वो इतने ज़्यादा बेबस हो गए थे। वो ते को ऐसे कंडीशन में नहीं देख पा रहे थे। वो बस रो जा रहे थे और बार बार ते से रिक्वेस्ट कर रहे थे, ते अपनी आइज़ को ओपन करो, मुझसे बात करो, देखो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, अब तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं करेगा, प्लीज़ तुम अपनी आंखों को खोलो। और ये कहते हुए जेके बस रो रहे थे और बार बार उनके पूरे फेस पे किस कर रहे थे। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद अभी भी जेके ने ते को अपनी बाहों में कस के पकड़ा हुआ था। वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद ते अपनी स्लोली आंखों को ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि वो अभी जेके की बाहों में। वो धीरे धीरे अपने हाथों को जेके के बैक पे लेके जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। अभी ते में इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि वो बहुत ही टाइटली ग्रिप करें, पर वो कोशिश करते हैं जंकुक को हग करने की। जंकुक जैसे ही अपने बैक पर ते के हैंड को फील करते हैं, वो उन्हें बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं और फिर वो धीरे से ते के नेक में सॉफ्टली किस करते हुए वो जब हग को ब्रेक करते हैं, वो देखते हैं कि ते की आंखें ओपन है और ते बहुत ही अपनी लो वॉइस में बोल रहे हैं, डैडी आप आ गए। ये सुनते ही जेके तुरंत ही उनको फिर से उनके फेस को अपने हाथों में ले लेते हैं और बहुत ही प्यार से सहलाते बोलते, बेबी बॉय तुम्हें क्या हो गया था, तुमने मुझे डरा दिया, तुम मुझसे दूर जाने के बारे में कैसे सोच सकते हो, डैडी ने तुम्हें बहुत मिस करा थे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और वो ये कहते हुए बस ते के माथे पे चूमने लगते हैं, उनकी आंखों को चूमते हैं, उनके नोज पे, उनके चिक पे, उनके लिप्स पे चूम रहे थे। वो बिल्कुल भी ते को नहीं छोड़ रहे थे। ते की आंखों से बस आंसू जा रहे थे। फिर थोड़ी देर तक वो दोनों फिर से एक दूसरे को हग कर लेते हैं। ते थोड़ी देर बाद जब ठीक से अपनी आइज़ को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि रूम में सब लोग हैं और सब लोग की आंखों में आंसू है, जिसे देखकर ते थोड़े से शाय हो जाते हैं और वो धीरे से जेके को हग ब्रेक करने के लिए कहते हैं, पर जेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे थे। वो ते को और भी ज़्यादा टाइटली अपनी बाहों में भर लेते और कहते नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझसे दूर चले जाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ते, तुम बस मेरे पास रहो। और वो ये कहकर बस रो रहे थे। ते स्माइल करते हैं और वो हक को ब्रेक करके जेके के चिक पे अपने हैंड को रखते और कहते हैं, मैं आपसे कहीं दूर नहीं जाऊंगा, प्लीज़ आप मेरे पास रहना हमेशा। और वो ये कहते हुए स्माइल करते हैं। उनके फेस पे एक ब्रोकन सी स्माइल थी, जिसे देखकर जेके को अब थोड़ी सी राहत मिलती है कि ते फाइनली स्माइल कर रहा है। वो फिर हक ब्रेक करते हैं और वो जिन और आराम की तरफ देखते हुए जेके उनसे कहते हैं, मैं अपने ते को यहाँ नहीं रहने दूंगा, आप लोगों की वजह से मेरे ते की ये कंडीशन हो गई, मैं अपने ते को यहाँ से लेके चला जाऊंगा। और वो ये बातें बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कह रहे थे। तभी आराम उनसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हम तुम्हारी और ते की बहुत जल्दी मैरिज करा देंगे, तो तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा जेके। और ये कहकर वो उनकी तरफ स्माइल करते हैं। ये सुनते ही जेके की आईज बिग हो जाती है और वो ते की तरफ देखते हैं। फिर वो जिन की तरफ देखते हैं। जिन स्माइल करते और कहते हैं, हाँ मैं अब एग्री हूँ, मैं अपने सन को ऐसे हर्ट होते हुए, उसे खोते हुए नहीं देख सकता हूँ। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।